खबरें विस्तार से। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ गई है। तकरीबन 45 दिन बाद 5000 से कम नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 4888 संक्रमण के नए मामले सामने आए, जबकि 24 घंटे में 144 लोगों की जान चली गई। 10,144 लोगों ने कोरोना को हराया, ठीक हुए। और फिलहाल प्रदेश में एक्टिव केसेस की बात कर ली जाए, सक्रिय मामलों की बात कर ली जाए, 1,03,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। अलग अलग जगहों पर इनका उपचार चल रहा है। और एक और बड़ी खबर रायपुर से आपको बता दें, आज से लॉकडाउन का 5वां चरण शुरू होगा। 40 दिन बाद आज बाजार खुलेंगे। लेफ्ट राइट के फॉर्मूले पर हालांकि बाजार खुलेंगे। मिठाई दुकान और बेकरी को भी इजाजत मिल चुकी है। कोविड गाइडलाइन के तहत ये बाजार खुलेंगे। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 31 मई तक यहां पाबंदियां बढ़ाई गई हैं, लेकिन कुछ छूट भी दी गई है। तो 5वां चरण और आज बाजार खुलेंगे। बहुत कम दुकानें खुलेंगी। लेफ्ट राइट के फॉर्मूले में बाजार खोला जाएगा, ये निर्देश दिए गए। मिठाई की दुकानें और बेकरी, इन्हें भी इजाजत दे दी गई है, लेकिन कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। उसी के तहत ये बाजार खुलेंगे और जो नियम तोड़ेगा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 31 मई तक पाबंदियां बढ़ाने का फैसला यहां पर लिया गया है। थोड़ी रियायत हालांकि मिलेगी। और सहयोगी अवधेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश, पूरी जानकारी विस्तार से। कुछ जगह से व्यापारियों की नाराजगी की खबरें भी आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए, नाराजगी होना स्वाभाविक है, क्योंकि 40 दिन बाद अगर व्यापारियों को मौका मिला है कि बाजार खोलने का, और उसमें भी अगर आप लेफ्ट राइट और ऑड इवन फॉर्मूले पे जाएंगे इस सीजन में, चूंकि माना जाता है कि ये व्यापार का अच्छा सीजन होता है, ये जो समय चल रहा है, तो ऐसे में राजनीति होना या नाराजगी होना स्वाभाविक है। लेकिन जिला प्रशासन ने तय किया है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए राजधानी के जितने भी प्रमुख बाजार हैं सबको लेफ्ट राइट और ऑड इवन फॉर्मूले में खोला जाएगा। मतलब ये कि जो मुख्य बाजार है उसके लेफ्ट राइट की तरफ जो दुकानें हैं, एक दिन लेफ्ट की तरफ एक दिन राइट की तरफ खुलेंगी। लेकिन साथ ही साथ जो बड़े कॉम्प्लेक्स है, रवि भवन, लालगंगा जैसे जो बड़े कॉम्प्लेक्स है, उसे ऑड इवन फॉर्मूले में रखा गया है। मतलब है कि एक दिन रवि भवन खुलेगा तो एक दिन लालगंगा खुलेगा। तो इन तमाम चीजों को लेकर नाराजगी देखने को मिल रही है। लेकिन बात यह है ललित कि जिस तरह से लोगों ने बीते 40 दिनों में अनुशासन दिखाया है, अब आज से बाजार खोलेंगे तो क्या वो अनुशासन धरातल पे होगा? और उससे इतर ये कि उस अनुशासन का पालन कराने के लिए प्रशासन की मुस्तैदी कितनी धरातल पे होगी, एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। क्योंकि इस दौर में हर कोई चाहता है सुरक्षित रहना, और हमने देखा भी है कि लॉकडाउन के दौरान प्रशासन की जो गैर मौजूदगी धरातल पे थी, जो कई बार कारण बनती थी कि बाजारों में भीड़ और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का आराम से चौपल लगा के बैठने की भी तस्वीरें देखने को मिली है। तो चुनौतियों के साथ आज ऑड इवन फॉर्मूले पे, लेफ्ट राइट फॉर्मूले पे बाजार खुलेंगे। लेकिन अब देखना वही होगा कि आज बाजार की तस्वीरें कैसे होंगी, क्योंकि राजधानी में न केवल बाजार खुलेंगे बल्कि आज से ट्रैफिक सिग्नल भी खोला जाएगा। मतलब ये कि प्रशासन को पूरी उम्मीद है कि बाजारों में भीड़ उमड़ेगी, लेकिन प्रशासन ने इस बात की जानकारी नहीं दी है कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जो नियम कानून बनाए गए हैं उसे पालन कराने के लिए उनके पास क्या कुछ रणनीति है। ये बात सही है और शायद यही सबसे बड़ा सवाल हमेशा से रहा है छत्तीसगढ़ के सामने खास तौर पर। बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश इस तमाम जानकारी के लिए। इधर कवर्धा जिले में 31 मई की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। पहले आदेश 17 मई तक के लिए था, 17 मई की सुबह तक के लिए था, और अब इसे आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है। नए आदेश में थोड़े संशोधन भी किए गए हैं। आम लोगों को थोड़ी राहत देने की कोशिश की गई है। कुछ क्षेत्रों में छूट दी गई है। इधर सरगुजा में भी लॉकडाउन 16 मई से शुरू हो जाएगा और आगामी 31 मई तक ये जारी रहेगा। इस दौरान पहले के नियम के मुताबिक दूध, फल, सब्जी, अंडे, किराना सामान, इनकी बिक्री तय समय में प्रशासन की गाइडलाइन के मुताबिक हो सकेगी। लेकिन तीसरे दौर के इस लॉकडाउन में
जिला प्रशासन ने नागरिक सुविधाओं के लिए अतिरिक्त छूट भी दी है। बैंकों को सभी व्यक्तियों के लिए सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ओपन किया गया है, लेकिन इस दौरान प्रबंधन अपने 50% कर्मचारियों के साथ ही नागरिक को सुविधा दे सकेगा। इस दौर में प्रशासन की सख्ती भी एक बार फिर देखने को मिली है। कलेक्टर महोदय सरगुजा द्वारा लॉकडाउन 16 तारीख से लेकर 31 मई तक बढ़ाया गया है और लगभग पहले जो शर्तें थी या जिन सेवाओं को अनुमति थी वैसे ही हैं। एक अतिरिक्त छूट के रूप में बैंक को सभी व्यक्तियों के लिए ओपन किया गया है 10 से 2 बजे तक, लेकिन बैंकों के लिए एक पाबंदी रहेगी कि वो 50% स्टाफ के ही साथ काम करेंगे। एक जगह इकट्ठे होने के कारण जो ग्राहक है वो भी आकर यहाँ इकट्ठा होते हैं। इस प्रकार अधिक लोगों के एक जगह एकत्र होने से कोरोना का संक्रमण बढ़ने का डर रहता है, इसीलिए इनको समझाइश दी जा रही है और नहीं मानने पर ऐसे फल और सब्जी विक्रेता जो एक जगह एक स्थान पर एकत्र हो जा रहे हैं उन्हें चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। इधर धमतरी में लॉकडाउन पर जिला प्रशासन ने फैसला 24 घंटे में ही बदल दिया। 14 मई की शाम को कलेक्टर ने व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों से बैठक ली। चर्चा के बाद ये बताया गया कि 16 मई से जिले का पूरा बाजार समय सीमा के दायरे में खोला जाएगा। इसमें शराब दुकानें भी शामिल रहेंगी। एक तरफ लॉकडाउन खोले जाने की स्थिति बन गई, लेकिन 15 मई को जिला प्रशासन ने बड़ा परिवर्तन किया। अब 31 मई तक यहां लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। शराब की दुकानें भी नहीं खोली जाएंगी। रविवार को भी पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। दुकानों को 4 श्रेणियों में बांटकर अलग अलग समय में खोलने की अनुमति दी गई है। तक जो है जिले में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया गया है और पहले से बहुत सारे विषयों में जो है रिलैक्सेशन दिया गया है। अब जो है जो समय है सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक रखा गया है। 5 से लेकर सुबह 6 बजे तक, शाम 5 से सुबह 6 बजे तक जो है नाइट कर्फ्यू रहेगा और 16 तारीख से लेकर 31 तारीख के मध्य में जितने भी रविवार आएंगे उस दिन संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। उस दिन केवल अस्पताल से संबंधित सेवाएं ही जो है चालू रहेंगी, बाकी सभी सेवाएं जैसे पेट्रोल पंप, गैस डिलीवरी इत्यादि जो है बंद रहेगा। इस बार हम लोगों ने जो भी सेवाएं चालू की है उसको टोटल 3 कैटेगरी में बांटा है। एक इमरजेंसी सेवाएं जिसमें अस्पताल से संबंधित सेवाएं हैं वो 24/7 रहेंगी और जिसमें कुछ आकस्मिकता में काम करने वाले सभी कार्यालय हैं। इधर सीएम भूपेश बघेल ने जांजगीर चांपा जिले को 7 नए कोविड केयर सेंटर की सौगात दी है। वर्चुअल शुभारंभ इनका किया गया। इन सभी कोविड सेंटर में 508 बिस्तरों की व्यवस्था है। 214 ऑक्सीजन युक्त बेड हैं, यानी जिन पर ऑक्सीजन की सुविधा है। 294 ऐसे हैं जो सामान्य हैं। कोविड केयर सेंटर मड़वा में 100 बिस्तर, पामगढ़ में 150 बिस्तर, पुलिस लाइन जांजगीर में 18 बिस्तर, कोविड केयर सेंटर कुलीपोटा में 150 बिस्तर, कोविड केयर सेंटर PIL में 50 बिस्तर वाला सेंटर तैयार किया गया है। नवागढ़ में 10 बिस्तर वाला कोविड केयर सेंटर, जिला अस्पताल जांजगीर चांपा में 30 बेड की यहां पर व्यवस्था है। और इधर सीएम भूपेश बघेल ने बिलासपुर के अरपा नदी के तट के कायाकल्प का शिलान्यास किया है। मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने 93 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से होने वाले निर्माण की आधारशिला रखी। इस योजना के तहत बिलासपुर में अरपा नदी तट के दोनों तरफ सड़कों का निर्माण किया जाएगा। लंबे समय से दरअसल इसकी मांग की जा रही थी। कोरोना संक्रमण के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम भूपेश बघेल से चर्चा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना के संबंध में मुख्यमंत्री बघेल से फोन पर बातचीत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पीएम से कहा कि केंद्र के दिशा निर्देशों का छत्तीसगढ़ पूरी तरह से पालन कर रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि राज्य में टेस्टिंग की संख्या बढ़ी है, ट्रेसिंग में भी तेजी आई है, पॉजिटिविटी रेट में निरंतर कमी आते जा रही है, मरीजों की संख्या भी घट रही है। ग्रामीण इलाकों में टीम खास तौर पर तैनात की गई है। अस्पतालों में बेड की उपलब्धता ऑनलाइन की गई है। राज्य में ऑक्सीजन की कोई कमी ना हो, इस मौके पर सीएम बघेल ने पीएम मोदी से वैक्सीनेशन की कमी को दूर करने का अनुरोध किया है।
छत्तीसगढ़ के कोरोना की स्थिति में जानकारी ली और हमने बताया कि छत्तीसगढ़ में अभी 11% ही संक्रमण दर है और काफ़ी कुछ नियंत्रण कर लिए हैं। पहले 30% था, उसे काफ़ी गिरावट आई। और साथ ही हमने पीएससी सीएससी लेवल पे ऑक्सीजन बेड है, जनरल बेड है, आईसीयू बेड है, इसकी वृद्धि की और सबको ऑनलाइन से जोड़ा गया। दवाइयाँ भी हॉस्पिटल के माध्यम से रेमडेसिविर वगैरह वितरण किए, तो इसमें यहाँ किस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई और ऑनलाइन सबको जानकारी दी जा रही है, जिसमें आज की तारीख में जनरल बेड, ऑक्सीजन बेड, आईसीयू, एचडीयू और वेंटिलेटर ये करीब 20,000 बेड हमारे खाली हैं। और दूसरी बात ये, ग्रामीण क्षेत्र में भी मितानिनों के द्वारा जो जैसे आशा वर्कर कहते हैं, उनके माध्यम से जो कोरोना के दवाइयों के किट बना के 70,000 जो हमारे मितानिन हैं उसके माध्यम से 4.5 लाख से अधिक किट का वितरण किया गया। इसे ग्रामीण क्षेत्र में नियंत्रित करने में हमें सफलता मिली। अब दो मुख्य रूप से जो बातें हैं वो कोरोना से लड़ने के लिए जो हमको वैक्सीन चाहिए उसमें कमी है। उसके बारे में मैंने बताया कि वैक्सीन के डोज हमको ज़्यादा चाहिए ताकि हम जल्दी जल्दी टीकाकरण कर सकें। जितना जल्दी टीकाकरण करेंगे उतने जल्दी कोरोना से लड़ने में हम सफल होंगे। दूसरी बात यह है कि पूरे देश को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम छत्तीसगढ़ से हुआ है। भारत सरकार ने भी जिन राज्यों को ऑक्सीजन देने के लिए हमें कोटा दिया गया था उसे कहीं बाधित नहीं होने दिया। सब जगह समय पे ऑक्सीजन पहुंचा, बल्कि अन्य राज्यों की जहाँ जहाँ डिमांड थी हमने वहाँ भी पहुँचाए। और कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच अब ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ता जा रहा है। कोविड-19 को मात देने वाले ऐसे मरीज जिन्हें शुगर की समस्या है, उनमें ज्यादातर ये देखने को मिल रही है ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस महासमुंद तक पहुंच गया है। महासमुंद जिले में भी ब्लैक फंगस के 6 मरीज मिले हैं। निजी अस्पताल जैन नर्सिंग होम में ये 6 मामले सामने आए हैं। एक मरीज की जान चली गई। एक मरीज को बेहतर इलाज के लिए रायपुर भेजना पड़ा है और उसमें भी ब्लैक फंगस होने की पुष्टि हुई है। 4 मरीज ऐसे हैं जो कोरोना से जंग जीत चुके हैं और अब ब्लैक फंगस की शिकायत आई है। इसका इलाज डॉक्टर्स की सलाह पर घर पर रहकर ही किया जा रहा है। निजी अस्पताल के डायरेक्टर स्मिथ चोपड़ा ने इस पूरे मामले की पुष्टि भी की है। ऐसे पेशेंट्स जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, जैसे कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स हो गए, जैसे कि पोस्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हो गए, जैसे कि कोई कैंसर वाले पेशेंट्स हो गए जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है पोस्ट मैलिग्नेंसी, तो ये सारे मरीज में इम्यूनिटी कम होने के वजह से ब्लैक फंगस होने की संभावना बढ़ जाती है। यदि किसी भी मरीज को चेहरे के एक साइड दर्द हो रहा है, आँखों में दर्द हो रहा है, आँखों में लालपन है, सिर दर्द हो रहा है बहुत तेज एक साइड पे, खून की उल्टी हो रही है या फिर बलगम में खून आ रहा है, इस तरीके के और भी जो सिम्टम्स हैं वो हो रहे हैं, तो तुरंत वो किसी जानकार डॉक्टर को दिखाए और अपना जो इलाज है वो तुरंत स्टार्ट करवाए। तो इससे भी जो है काफ़ी पेशेंट्स जो हैं इम्प्रूव कर जाते हैं। और कोरोना संक्रमण से गांव वालों को बचाने के लिए गांव में सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। कोरबा चांपा मार्ग पर संचालित लैंको पावर प्लांट प्रबंधन द्वारा प्लांट के ढांढानी गांव समेत आसपास के गांव में सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। इस काम में स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ता मितानिनों की ड्यूटी लगाई गई है। ग्रामीणों को कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। मास्क अनिवार्य रूप से लगाने, हाथों को बार बार धोने, 2 गज की दूरी का पालन करने के लिए कहा जा रहा है। गांव के सरपंच सचिव इस मुहिम में लगातार जुटे हुए हैं। को द्वारा मतलब बीमारी भगाए बा छिड़काव करवात हन सैनिटाइजर के, हर घर के दरवाजा ले मोहल्ला ले मतलब छिड़काव करवात हन। बुलाए हमन ग्रुप आवे हमन के मितानिन, सहायिका, आंगनबाड़ी पूरा ग्रुप मिल के हमन ओला बुलवाए हन। इधर कोरबा जिले के स्वास्थ्य विभाग ने कलेक्टर के निर्देश पर बगदेवा चेक पोस्ट पर जिले में एंट्री करने वाले यात्रियों की कोरोना जांच शुरू कर दी है। किरण कौशल ने पाली प्रवास के दौरान कोरबा बिलासपुर जिले की सीमा पर स्थापित बगदेवा चेक पोस्ट का आकस्मिक निरीक्षण किया। चेक पोस्ट पर 4 पहिया वाहन और बसों से जिले में प्रवेश करने वाले लोगों की जानकारी रखी जा रही है, परंतु यहां अन्य जिलों से आने वाले लोगों की कोरोना जांच की व्यवस्था नहीं थी। कलेक्टर ने तत्काल स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को
बैरियर पर ही आने जाने वाले लोगों के एंटीजन टेस्ट करने की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। कोरबा के कुसमुंडा खदान के मिट्टी निकासी फेस में लगी ड्रिल मशीन में अचानक आग लग गई। जानकारी मिलते ही प्रबंधन ने आग बुझाने की कोशिश शुरू की, लेकिन काफी देर होने की वजह से मशीन का ज्यादातर हिस्सा जल चुका था। इस घटना में प्रबंधन को तकरीबन 15 करोड़ का नुकसान हुआ है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की मेगा प्रोजेक्ट कुसमुंडा खदान में गड्ढा खोदने के लिए उच्च क्षमता की ये ड्रिल मशीन खरीदी गई। इस समय विभागीय मशीन जो है वो मिट्टी निकासी में इलाके में लगी हुई है। 706 नंबर की भी ड्रिल मशीन मिट्टी निकासी क्षेत्र में गड्ढा करने के लिए गई और इस घटना की जानकारी प्रबंधन को हुई, तब उन्होंने दमकल विभाग को इत्तला की। बिजली से चलने वाली इस मशीन में आग को बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। पहले इसका कनेक्शन निकाला गया और इसके बाद ये आग बुझाने का सिलसिला शुरू हो सका। और धमतरी के आमदी नगर पंचायत ने कोरोना कंट्रोल में शानदार काम किया है। अभी तक यहां एक भी मौत कोरोना के चलते नहीं हुई और वैक्सीन का पहला डोज भी 100% लोगों को लग चुका है। बीते 2 महीने से कोरोना ने सारे देश में कहर बरपाया है। बेकाबू हो चुके कोरोना की रोकथाम में सरकारों के सीमित संसाधन नाकाम हो गए। कहीं ऑक्सीजन, कहीं वेंटिलेटर, कहीं बिस्तर, कहीं इंजेक्शन की कमी ने कई परिवार उजाड़ दिए। इन सब खबरों के बीच धमतरी जिले के छोटे से नगर पंचायत आमदी ने बेहतरीन काम किया। सजगता, जागरूकता और ग्रामीणों के साथ नगर पंचायत का अद्वितीय समन्वय ऐसा रहा है कि यहाँ आज तक एक भी मौत कोरोना से नहीं हुई। व्यापारी लोगों ने ये सुझाव दिया कि सुबह 9 बजे से 2 बजे तक ही जो है दुकानें जो है खुली रहेंगी और जितने होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे हैं वहाँ पर जो है होम डिलीवरी या वहाँ से पैकिंग करके सुविधा दिया जाएगा, बैठा के वहाँ नहीं खिलाया जाएगा। साथ में सभी व्यापारी संघ ने ये भी हमको आश्वस्त कराया कि मास्क लोग जरूर पहनेंगे और जो भी उनके दुकानों में जो लोग भी आ रहे हैं उनका टीकाकरण करवाएंगे। इतना शानदार नतीजा यूं ही नहीं आ गया। इसमें गांव के सामाजिक नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्व, स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन का एक साथ टीम की तरह किया गया प्रयास है, जिसे गांव के हर एक आदमी ने ईमानदारी से स्वीकार किया। आज की तारीख तक गांव में वैक्सीनेशन का पहला डोज 100% लग चुका है। अभी तक कुल 54 लोग भी संक्रमित हुए हैं और फिलहाल सिर्फ 19 लोग ही होम आइसोलेशन में हैं। बीते 1.5 साल में कोरोना पीड़ित सिर्फ एक ही व्यक्ति को अस्पताल ले जाना पड़ा है। बाकी सभी अपने घरों में ही आइसोलेट होकर स्वस्थ हो चुके हैं। शासन प्रधान जो भी आदेश करे वो हमारे गाँव वालों मानते हुए आप है और तक हमेशा पालन करते हुए और भी पालन कर रही है। राज्य शासन के निर्देश अनुसार, कलेक्टर साहब के निर्देश अनुसार जितने फ्रंट लाइन वर्कर हैं उनको ब्लॉक लेवल में, ग्रामीण स्तर में CSC गुजरा में लगाया जाएगा। आमदी के प्रदर्शन से धमतरी कलेक्टर भी प्रभावित है। कलेक्टर JP मौर्य ने कहा कि वो खुद अपनी टीम के साथ जाकर वहां के काम के तरीके को समझेंगे और पूरे जिले में लागू करेंगे। मैंने निर्णय किया है आज या कल में मैं स्वयं जाऊंगा और वहाँ की चीज़ों को समझ के आऊँगा कि उन्होंने ऐसा कौन सा पद्धति अपनाया जिसके वजह से जो है वहाँ पर डेथ भी नहीं हुआ है, पॉजिटिविटी रेट भी कम है। तो अगर वो अच्छी बात है तो उसको हम धमतरी में और अन्य ग्राम पंचायतों में भी हम लागू कर सकते हैं। दुनिया भर की तस्वीर और आंकड़े देखे तो लगता है कोरोना प्रलय का दूसरा नाम है, लेकिन आमदी में इसे बेहद आसानी से नकेल डाला जा चुका है। बस थोड़ी सी ईमानदारी और एकजुटता की जरूरत है। धमतरी से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक पांडे की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।